हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपका भाई मुन्ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त व्यस्त स्वस्थ होंगे। फिर से आ गया हूं मैं एक न्यू वीडियो के साथ, जो कि काफ़ी वीडियो मज़ेदार होने वाली है। ये वीडियो है पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया का। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में हिम्मत नहीं होती है कि कोई मोदी के सपोर्ट में बोले, ठीक है। और ये गलती कर दिया एक पाकिस्तानी मुहतरमा ने, जो कि पाकिस्तानी मीडिया है। ये गलती कर दिया उन्होंने कि मोदी के सपोर्ट में बोल दी, ठीक है। अब उसके पाकिस्तानी पब्लिक ने उसके ऊपर इतना चढ़ बैठा, उसके ऊपर इतना बिगड़ गया कि मतलब पूछिए मत, सारे हदें पार हो गई। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहले वीडियो को देख लेते हैं, फिर करेंगे बात। बस उसी के सर पे हम नाच रहे हैं। बस वही जो एक एटम हमने पावर जो हमने हासिल किया है, उसी के सर पे नाच हमने बना लिया है। हम उन्हें क्या फायदा दे रहे हैं? हम उन्हें कोई फायदा नहीं दे रहे, उल्टा हम तो उनसे फायदा लेते हैं। हम उनसे पैसे मांगते हैं, हम उनसे कर्ज लेते हैं। तो वो जिसे दे रहे हैं वो उसे प्रेफर नहीं करेंगे। जिनसे उन्हें फ़ायदा मिल सकता है, जिनसे उनके बायलैटरल रिलेशंस अच्छे होंगे, जिनसे जहां इन्वेस्टमेंट करके उन्हें फ़ायदा होगा, वो डेफिनेट। मतलब हम पाकिस्तानी के पास ना एक ही वो होता है लॉजिक। हम जो भी वो हमसे बात करते हैं हम उसको काउंटर कहते हैं, आपके कंट्री में वॉशरूम्स नहीं है। सिंपल, आप उससे आगे नहीं सोचते। हमारी कंट्री में क्या है कि मतलब हम ना नेगेटिव्स की तरफ सोचते हैं। अगर वो कुछ अच्छा कर लेना, वो चांद पे चले गया ना, तो हम फ़ौरन कह देंगे आप चांद पे चले गए, लेकिन आपके पास वॉशरूम्स नहीं है। लेकिन कम से कम वो कर तो रहे हैं ना, हम तो कुछ नहीं कर रहे। मेडिकल के वार्ड्स में जाए तो एक एक बेड पे 3-3 पेशेंट्स आपके पास है। तो ऐसी चीज़ों पे डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। उनका काम ट्रीट करना, उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन या दवाइयाँ देना नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है। तो ये गुर्बत हम में ज़्यादा है या उनमें ज़्यादा है? जो पूरी दुनिया को वैक्सीन उन्होंने प्रोवाइड किया, वो भी फ्री में। तो फिर मतलब गिला नहीं बनता। अगर उनको वहाँ बुलवाया गया है तो ठीक है, शायद मोदी ने काम ना किया हो, लेकिन मोदी अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। देखें, वो बस ऐसी बातें हैं। OIC का हर एक को पता है ना, वो कहते हैं OIC। हाँ, तो ये OIC होता है। तो वो मुस्लिम उम्मा का चूरन जो है वो सिर्फ ऐसे ही, क्योंकि हम इस्लाम को प्रैक्टिस ही नहीं करते। इस्लाम को जिन्होंने प्रैक्टिस किया, हमने उनकी एग्जाम्पल देखी है। 20 साल उन्होंने जंग लड़ी है, अमेरिका चला गया वहाँ से। अब वो वहाँ पर अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अगर नुकसान हेल्प ऑफ इंडिया, विद द हेल्प ऑफ इंडिया नहीं है जी। जो हम पॉलिसी, जिस पॉलिसी के इन्फ्लुएंस में है, वो इसराइल की पॉलिसी है, उसके इन्फ्लुएंस में है। तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमें रिस्पेक्ट मिले। कौन कभी नहीं चाहेंगे? इसराइली हमारे रिस्पेक्ट वाले काम है। मुझे बताएं, बहुत देखिए, कोई भी कंट्री इस वक्त चाहता नहीं है कि उससे आगे निकले, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही है, मईशत की वॉर है। अब गोली बारूद की वॉर जो है वो नहीं रहेगी, अब इकोनॉमी में, हाँ, करेंसी वॉर है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनसे आगे निकले। आपने बोला कि इसराइल चाहता है कि हम आगे ना निकले। हम कौन से किसके कंपटीशन पे? आप खुद सोचे। लीडरशिप शुरू से लैक की है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो पैदा होते ही यतीम हो गया, और इसकी माँ भी मर गई, इसका बाप भी मर गया। ये अगर हम इंडियन मुस्लिम्स की बात करें तो देखिए, हम मणिपुर को निगेट नहीं कर सकते, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है। हम गुजरात इंसिडेंट को निगेट नहीं कर सकते, वहाँ पे जो कुछ हुआ। मणिपुर का जो वाकया था, जब उसकी हमने डिटेल स्टडी की, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ही 2 बड़े ग्रुप्स के दरमियान था। वो दौर देख लें, इमरान खान का दौर देख लें, तो क्या आपने उसमें नहीं देखा कि हमें कुछ रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलनी शुरू हो गई थी? आप फील करते हैं कि वहाँ पे कौन रिस्पेक्ट? सी इंडस्ट्री लगाई थी इमरान खान ने यहाँ पे? इंडस्ट्री क्या बेटरमेंट नहीं हो रही थी? इंडस्ट्री बेटरमेंट, देखिए, मैं कर्जों को मानती नहीं हूँ कि आप कभी भी ओवरनाइट नहीं लग सकती इंडस्ट्री के लिए। जब तक इन्वेस्टर अपने आप को स्टेबल। साल का अरसा इमरान खान बैठे रहे थे कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो जो नाम है, वो जो टैग है, हम उसका एज ले जाते हैं, जिस वजह से जिस एज की वजह से हम अपने आप को, वो जैसे कहते हैं ना कि एक कौन लेते हैं। इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया है ना। आइन की तो धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। आइन पे तो अमल हो ही नहीं रहा ना। लेकिन जो मैं कहूँगी कि जो रिसेंटली सारा हुआ है, उसमें जो जैसे अब जो पैलेस्टाइन इसराइल इशू है, उसमें जब भी OIC की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आपको पता चली कि मुस्लिम कंट्रीज़ कहाँ स्टैंड कर रही हैं और किस हद तक मुस्लिम है। जो मतलब कितनी 5-6 बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने कह दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मतलब दे आर कीपिंग देयर रिलीजन एंड पॉलिटिक्स असाइड। अभी आप मिक्स नहीं करना चाहते। इसलिए को एंटी मुस्लिम कह रहे हो, तो उन्होंने तो इतनी भारी मिकदार अद्वियात की, इतनी भारी मिकदार एड की फ़लस्तीन पहुंचाई है। वो तो खैर इसराइल को भी फुल सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने उनके रिलेशन अमेरिका को भी स्टैंड से सपोर्ट किया। तो अगर आप एक जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं और साथ साथ आप एड दे रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं किसी को मार के उसकी पिटाई करके बाद में उसको एक पानी की बोतल दे दूँ, तो आई वॉन्ट बी इन फेवर।
सवाल हम पर भी उठते हैं, हमारे खिलाड़ियों ने क्या बोला था, ये जीत हम गजा के नाम करते हैं, तो फिर पेप्सी की ऐड तो नहीं करनी चाहिए थी ना वहाँ जाकर, है ना? क्या आप इस्लामिक स्टेट हैं? मेजॉरिटी मुस्लिम होने का मतलब ये नहीं है कि आप इस्लामिक स्टेट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो इस्लामिक है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है। देखिए, अरब ममालिक को पता है कि जो इंडिया है ना, वो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले वक्त में वो एक वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर सकता है। और इंडिया में हर चीज़ इंडिया की जो बहुत अच्छी है, इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इंडिया की इकोनॉमी में वो बहुत आगे है, एजुकेशन सेक्टर में, यानी अपने जितने भी उनके सेक्टर्स हैं, हर अपने निज़ाम को बहुत अच्छी तरह लेकर चलें और उस सब जगह पे मतलब वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, हर शोबा ज़िंदगी में। इसीलिए अरब ममालिक को अब ये नज़र आ रहा है कि इंडिया बहुत तेज़ी से उभर रहा है और इंडिया का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। इसीलिए वो यही चाहेंगे कि वो वहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें ताकि उससे उनको फ़ायदा, और इंडिया के साथ उनके रिलेशन इतने अच्छे हों ताकि उन रिलेशंस का उनको फ़ायदा हो। तो बस इसीलिए फ़ायदे के। तो दोस्तों देखें, एक पाकिस्तानी पब्लिक है और इसने बोला कि दुबई में मोदी को इसलिए रिस्पेक्ट किया गया क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है और मुनाफे कमाना चाहती है। बट ये तो कहीं ना कहीं सच है, लेकिन इसके अलावे बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके वजह से। और इसने एक और चीज़ बताई कि भारत में जो मुसलमानों के साथ गलत किया जाता है, गुजरात में, गुजरात हादसा मोदी के स्टोरी रही है, तो इसमें कहाँ तक सच है? और इन लोगों का ना यही गलती है, कुछ भी मिल जाएगा एक पॉइंट, उस पॉइंट को पूरे जीवन भर रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। और इसने एक और अच्छी बात कही कि हमसे कोई पूछता है तो हमसे बोलते हैं कि आपके कंट्री में बाथरूम नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। ये तो इनकी आदत है, ये खुद ही एक्सेप्ट की कि हमसे कोई बोलता है तो हम यही बोलते हैं कि आपके कंट्री में तो बाथरूम नहीं है। बस इनकी यहीं तक लिए ये सब कुछ होता है। तो 75 साल से यही कहते आए कि हमारे अरब ममालिक, हमारी मुस्लिम उम्मा, हमारी मुस्लिम कंट्रीज, लेकिन वही अरब ममालिक पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं करते हैं, हमें प्रेफर नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेफर करते हैं। और हम इन सालों में भी हम यही कहते आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंतशार फैलाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, माइनॉरिटीज़ के हकूक ख़त्म करते हैं, फिर वही मुस्लिम ममालिक क्यों उनके साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप रखती हैं या उनको हार पहनाती हैं? देखिए, वो हमें क्यों प्रेफर करेंगे, वो हम उन्हें क्या फ़ायदा दे रहे हैं? हम उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, उल्टा हम तो उनसे फ़ायदा लेते हैं, हम उनसे पैसे मांगते हैं, हम उनसे कर्ज लेते हैं। तो वो जिसे दे रहे हैं वो उसे प्रेफर नहीं करेंगे। जिनसे उन्हें फ़ायदा मिल सकता है, जिनसे उनके बायलैटरल रिलेशंस अच्छे होंगे, जिनसे जहां इन्वेस्टमेंट करके उन्हें फ़ायदा होगा, वो डेफिनेटली उसी को प्रेफर करेंगे ना। और वो देख रहे हैं कि इंडिया इतनी तेज़ी से उभर रहा है, इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इंडिया क्या उभर रहा है? इंडिया हर सेक्टर में तरक्की कर रहा है। इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया का हर सेक्टर जो इंडिया का है ना, आप देख लें, पाकिस्तान इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर डेफिनेटली, लेकिन हम तो कहते हैं हम तो नंबर 1 पे हैं, हम तो सुपर पावर है। बस उसी के सर पे हम नाच रहे हैं। बस वही जो एक एटम हमने पावर जो हमने हासिल किया है, उसी के सर पे नाच हमने बना लिया है। हाँ, बस फिर ऐसा ही है ना, वो बना के हम खुश हो रहे हैं और उसके सर पे नाच रहे हैं। कि अगर हम भारत की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं, अपने मुल्क के लिए उन्होंने क्या किया है इन 10 सालों के अंदर जो हमें 10 सालों से पहले नजर नहीं आता था? शाऊर की कमी है यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि जब जिस कौम को शाऊर ही नहीं है, जिस कौम को बेसिक एथिकेट्स ही नहीं है, मैनरिज नहीं है, तो फिर डेफिनेटली फ़र्क तो आएगा ना। क्योंकि कौमें बनती तब है जब उनमें शाऊर होता है, जब उनमें आगाही होती है, जब उनमें एजुकेशन का निज़ाम अच्छा होता है, उनकी तालीम अच्छी होती है। तालीम होगी तो शाऊर पैदा होगा, लेकिन यहाँ पे तालीम का निज़ाम ही अच्छा नहीं है, शाऊर ही नहीं है कौम को। हाल मेरे जहन में आ रहा है कि हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि अरे आपकी नज़र में प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के लिए कैसे? अगर हम इंडियन मुस्लिम्स की बात करें तो देखिए, हम मणिपुर को निगेट नहीं कर सकते, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है। हम गुजरात इंसिडेंट को निगेट नहीं कर सकते, वहाँ पे जो कुछ हुआ। का जो वाकया था, जब उसकी हमने डिटेल स्टडी की तो वो कॉन्फ्लिक्ट ही 2 बड़े ग्रुप्स के दरमियान था, 2 बड़े ग्रुप्स, जिसको बहुत गलत तरीके से हमारे सामने पेश किया गया। लेकिन फिर भी जो मुसलमानों के साथ वहाँ पर मोदी का रोल है, या उस गवर्नमेंट का या उस स्टेट का रोल है, उसे निगेट किसी तरह भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। वो गलत तो है, लेकिन फिर वही बात है कि समहाउ उसे पोर्ट्रे शायद मजीद थोड़ा एक्सट्रीम करके किया जाता होगा। हमें टेररिज्म सिर्फ हमें क्यों नजर आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, ये टेररिज्म किसी और कंट्री को क्यों नजर नहीं आती है?
क्योंकि देखे ना, ये शायद एक वो पाकिस्तान इंडिया का वो जो क्लैश है, तो वो उस दुश्मनी में शायद उस चीज़ों को ज़्यादा एक्सट्रीम करके पेश किया जाता है। हम ये बात भी नहीं भूल सकते कि भारत का प्रेसिडेंट तक एक मुस्लिम रह चुका है, APJ अब्दुल कलाम। भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी राज कर रही है, जिसकी अभी हुकूमत है भारत के ऊपर, उनकी अपनी पार्टी में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की तादाद है। इस चीज़ को हम कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं पर हम माइनॉरिटीज को कितने हकूक देते हैं? हम हमेशा डंके की चोट पर कहते हैं वहाँ मुसलमान को ये हकूक नहीं मिल रहे, वो हकूक नहीं मिल रहे। इधर हम कितने हकूक दे रहे हैं माइनॉरिटीज को? बिल्कुल, ये भी बात आप सही करिए, लेकिन फिर वही बात है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो जो नाम है, वो जो टैग है, हम उसका एज ले जाते हैं, जिस एज की वजह से हम अपने आप को वो जैसे कहते हैं ना कि एक कौन लेते हैं। इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया है ना, अमल हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आइन की तो धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं, आइन पे तो अमल हो ही नहीं रहा ना। कैसे तरक्की कर सकते हैं फिर हम, जब जो कानून बनाया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उस पर ही हम नहीं चल रहे हैं, तो फिर क्या मुल्क ये तरक्की करेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो आप भूल जाएं, तरक्की नहीं करेंगे, आप बल्कि पीछे आएंगे। आप आगे जाने की बजाय मजीद पीछे आते जाएंगे, तो आप तरक्की नहीं करेंगे, आप तनज़्ज़ुली की तरफ आएंगे अगर इसी तरह चलते रहे। हाँ, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो फिर आपको आइन पर अमल करना होगा, कानून की पासदारी करना होगी और हर शोबे में तरक्की करना होगी, स्पेशली तालीम के निज़ाम को बेहतर करना होगा, फिर ही आप तरक्की कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप पीछे की तरफ आएंगे, आप आगे नहीं जा सकते। हमारी अपनी गलती है क्योंकि हम इतना दूसरों के आगे लग रहे हैं, अमेरिका के अंडर लगे हुए हैं हम, और अपने ऊपर हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे, और ज़्यादा पैसे मतलब हमारे बजट भी देख लें, डिफेंस पे हम लगा रहे हैं जो लगना चाहिए, लेकिन एजुकेशन पे हमारा बजट कितना है? 4% आई गेस। तो आप इंडिया से आप मुकाबला तो करते हैं, लेकिन अगर आप एक ओपन माइंड से देखें तो इंडिया हर तरह से हमारे आगे है, एजुकेशन में भी आगे है, चांद पे भी चला गया। अब तो दे डिजर्व, मिशन भी लॉन्च कर दिया भाई। दे डिजर्व टू बी देयर, डिजर्व टू बी देयर। प्राइम मिनिस्टर मोदी डिजर्व्स टू बी, जैसा भी हो, लेकिन उनकी स्टेट ने हमसे ज़्यादा डेवलप तो है ना। लेकिन इन 10 सालों में उन्होंने किसके बलबूते पर इतनी जो है वो तरक्की किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी के बलबूते पर। लेकिन जो भी लीड करता है उसको तो चांस मिल जाता है, वो तो है। तो अब पाकिस्तानी मतलब, आपकी नज़र में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई काम नहीं किया कंट्री के लिए? आई कांट से दैट, क्योंकि बजट तो वही देता है ना। अपने मुल्क में तो उसने किया है काम, हमारे लिए पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली उसने अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो क्यों करे हमारे लिए अच्छा? वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ की है, वो हमारे लिए क्यों करे? मैं कह रही हूँ हमारा उससे कोई गिला नहीं बनता, क्योंकि उसने हमारे लिए कुछ करना भी नहीं था, लेकिन हमारे अपनों ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया और यही नहीं चूज़ किए। भाई ये भूलका वाला जो मोहतरमा है ना, इनको कहना है कि मोदी हमारे लिए कुछ नहीं किया। अजीब। अरे भाई, वो अपने देश में करेगा ना। अभी तक इन लोगों को इतना अक्ल नहीं है कि कहीं का प्राइम मिनिस्टर किसके लिए करेगा। ये बोल रही है कि मोदी तो अपने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, बट हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। वाह, गजब का सोच रखते हो पाकिस्तानियों। मतलब इतना तो अकल होना चाहिए ना। जब कहीं का कोई पीएम है तो वहाँ के बारे में सोचेगा, और तब जाके बोल रही है कि वो तो नहीं किया बट अपनों ने नहीं किया। तो यही बात पहले बोलती ना कि मेरे अपनों ने कुछ नहीं किया। और एक बात और बोली कि ये वहाँ का मतलब देश तरक्की कर रहा है, बट मोदी का कोई किरदार नहीं है। मतलब ऐसे, अरे भाई, जो ट्रेन जाता है ना, ट्रेन, उसमें जो अगला डब्बा होता है ना, वो जिधर टर्न लेगा ना, पीछे पूरे डब्बे उधर ही टर्न होता है। तो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो सही जब रहेंगे, सही से सब चीज़ चलाएंगे, तो ही देश आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, मैं यही पूछ रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी कंट्री के लिए कैसे हैं? जैसे आप अगर उनके अपने सारे स्टेट्स देखें तो अच्छे ही हैं, वो उनकी सारी डेवलपमेंट हो रही है एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में। हम पाकिस्तानी के पास ना एक ही वो होता है लॉजिक, हम जो भी वो हमसे बात करते हैं हम उसको काउंटर कहते हैं, आपके कंट्री में वॉशरूम्स नहीं है, सिंपल। आप उससे आगे नहीं सोचते हमारी कंट्री में क्या है कि हम ना नेगेटिव्स की तरफ सोचते हैं। अगर वो कुछ अच्छा कर लेना, वो चांद पे चले गए ना, तो हम फ़ौरन कह देंगे आप चांद पे चले गए लेकिन आपके पास वॉशरूम्स नहीं है। लेकिन कम से कम वो कर तो रहे हैं ना, हम तो कुछ नहीं कर रहे। चांद पे जाकर क्या करना है? ऐसे ही चांद पर जाकर क्या होना है? पहले बाथरूम बनाए, शौचालय बनवाए, ऐसा बोला जाता है।
मतलब वो अपनी कंट्री में अब उनका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है, वॉशरूम बनाना किसी और डिपार्टमेंट का है। और वैसे भी बजट है ही नहीं इतना कि डिपार्टमेंट्स को काम करने दें। आप हॉस्पिटल्स की हालत देख लें, कहीं पे कुछ भी नहीं है। म्यू की हालत देख लें आके। हॉस्पिटल्स की हालत अगर हम वहाँ की बात करते हैं, उनके कंट्री में इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आप ये साथ म्यू खड़े हैं, आप जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। दवाइयाँ, बेसिक मेडिसिन नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा। और आपको कैसे पता वहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही? हम MBBS के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे हो? नहीं, हॉस्पिटल जाते हैं ना, नहीं मेडिकल के स्टूडेंट हो। हाँ, तो आपके वर्ड्स लगते हैं, आपको पता चल जाता है। कैसा है यहाँ का सेहत का शोबा? डॉक्टर्स टाइम पर आते हैं? डॉक्टर्स आते हैं, पर आप बर्डन आप देखें ना, पेशेंट बर्डन। अगर आप मेडिकल के वार्ड्स में जाएं तो एक बेड पे 3 पेशेंट्स आपके पास है। तो ऐसी चीज़ों पे डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। उनका काम ट्रीट करना, उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन या दवाइयाँ देना नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है। तो ये गुर्बत हम में ज़्यादा है या उनमें ज़्यादा है? जो पूरी दुनिया को वैक्सीन उन्होंने प्रोवाइड किए हैं वो भी फ्री में। तो फिर मतलब गिला नहीं बनता। अगर उनको वहाँ बुलवाया गया है तो ठीक है, शायद मोदी ने काम ना किया हो, लेकिन मोदी अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। मिस्टर मोदी ने अगर काम नहीं किया तो वो 5वें नंबर पर कैसे आ जाते हैं? सारी पॉलिसी मेकिंग जितना काम वो करते हैं, जितना अगर कोई लोग ये कह रहे हैं कि मोदी ने काम नहीं किया, लेकिन वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं ना। हमारी ना स्टेट ने काम किया ना लोगों ने काम किया। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि दुबई में मुस्लिम कम्युनिटी ने साफ उनके लिए नारे लगाए हैं, मोदी की जय जयकार की है। तो हम तो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए वो बहुत बुरे हैं, फिर ये क्या है आपकी नज़र में? वो मुसलमानों के लिए कैसे? जो दुबई है वो मेरी नज़र में तो वो इट्स नॉट, मतलब अब वो कोई ख़ास मुस्लिम मुल्क रहा नहीं है, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, आपने जैसे रिसेंट वो फ़लस्तीन और इसराइल के भी सारे उस इशू में देख लिया, वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम कहाँ स्टैंड करें? हम तो किसी जगह पे स्टैंड करने के काबिल ही नहीं छोड़ा हमारी गवर्नमेंट ने। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने उनके लिए नारे लगाए हैं, तो क्या हम तो कहते हैं कि वो बहुत एंटी मुस्लिम है, तो फिर ये क्या है? मेरे ख्याल से आजकल हर कोई अपने लिए देख रहा है जहाँ उसको फ़ायदा नजर क्या आ। लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या वाकई एंटी मुस्लिम है? वो तो हैं, वो तो पता है ना सबको, वो जो गुजरात में हुआ था सारा कुछ, पुरानी जो उनकी हिस्ट्री है, एंटी मुस्लिम तो वो हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रेसिडेंट कैसे मुस्लिम बना दिया, फिर बीजेपी की पार्टी में ज़्यादा तादाद मुसलमानों की कैसे है? वहाँ की फाइटर पायलट एक मुस्लिम लड़की कैसे बन सकती? वो तो सारा कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ आप वो भी तो देखें जो खबरों में चीज़ें नहीं आती, जो मुसलमानों को छोटी छोटी चीज़ों पे वहाँ इतना मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब मीडिया ने पूछा कि दुबई में मोदी को जय जयकार लगाया गया, तो मोहतरमा क्या बोल रही है कि अब दुबई मुस्लिम कंट्री रहा ही नहीं। वाह, मतलब किसी देश का प्राइम मिनिस्टर को अच्छे स्वागत कर दो तो मतलब धर्म ही क्या था, मुस्लिम कंट्री अब रहा ही नहीं। वाह मेरे भाई। उसके बाद बोले कि इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में कुछ स्टैंड नहीं लिया। अरे भाई, उसका आपस का विवाद है, ठीक है, उसका आपस का विवाद है। और ऐसे अगर सारे देश एक न एक तरफ से स्टैंड लेगा तो फिर यही चलेगा ना। तो वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, उसके पास अकल है, क्या करना है क्या नहीं, और सोच समझ के करता है। कोई भी तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं, सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट नहीं करना है, जब वो लोग बोलते हैं तो कुछ करते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं बोले ताकि उन्हें कुछ मतलब करना ही नहीं था, ठीक है। अगर उन्हें करना होता तो करते। तुम्हारे पीएम की तरफ बोलते नहीं, ट्विटर पर ट्वीट नहीं करते हैं। देखिए, इंडिया बहुत बड़ा, हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर हिंदू जो है वो मुसलमानों पर जुल्म करे। ये दोनों तरफा है, ये दोनों तरफा है। लेकिन मोदी की एक हिस्ट्री तो है। तो फिर मुस्लिम कंट्रीज कैसे उनके साथ, इस हिस्ट्री को देखते हुए मुस्लिम कंट्रीज उनको कैसे अवार्ड दे देती हैं? अब मुझे नहीं पता आप एग्जैक्टली किस वर्ड की बात कर रही हैं, लेकिन जो मैं कहूँगी कि जो रिसेंटली सारा हुआ है उसमें जो जैसे अब जो पैलेस्टाइन इसराइल इशू है, उसमें जब भी OIC की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आपको पता चली कि मुस्लिम कंट्रीज़ कहाँ स्टैंड कर रही हैं और किस हद तक मुस्लिम है। जो मतलब कितनी 5-6 बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने कह दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब दे आर कीपिंग देयर रिलीजन एंड पॉलिटिक्स असाइड। अभी आप नहीं करना चाहते। इसलिए को एंटी मुस्लिम कह रहे हो, तो उन्होंने तो इतनी भारी मिकदार अद्वियात की, इतनी भारी मिकदार एड की फ़लस्तीन पहुंचाई है। आई डोंट नो अबाउट दैट।
चाहिए, अब क्या कहेंगी? वो तो खैर इसराइल को भी फुल सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने उनके रिलेशन अमेरिका को भी स्टैंड से सपोर्ट किया। तो अगर आप एक जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं और साथ साथ आप एड दे रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं किसी को मार के उसकी पिटाई करके बाद में उसको एक पानी की बोतल दे दूँ तो आई वॉन्ट बी इन फेवर। सवाल हम पर भी उठते हैं, हमारे खिलाड़ियों ने क्या बोला था, ये जीत हम गजा के नाम करते हैं, तो फिर पेप्सी की ऐड तो नहीं करनी चाहिए थी ना वहाँ जाकर, जर्सियों पर लिखवा कर एडवर्टाइजिंग तो नहीं करनी चाहिए थी। तो ये डबल स्टैंडर्ड जब हम कहते हैं कि उनका है तो हमारा नहीं है क्या? है, वन स्टेप एट अ टाइम। आप एक लें फिर उसके बाद आप पेप्सी के, लेकिन बात यह है कि आपके मुल्क की अपनी भी तो आवाम की डबल स्टैंड है। अगर बाइकआउट का है तो आधी आवाम बाइकआउट के साथ ही नहीं है। हमारी मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, लेकिन हमारी स्टेट इस्लामिक है या नहीं ये क्वेश्चन है। आपके पास इस्लामिक लॉज हैं, आपके पास इम्प्लीमेंट, आपके पास उस तरह की सोशल सिक्योरिटी है कि आप रात को सड़क पे अकेले जा सकें? दैट्स द क्वेश्चन। आप मुस्लिम स्टेट हैं पर क्या आप इस्लामिक स्टेट हैं? मेजॉरिटी मुस्लिम होने का मतलब ये नहीं है कि आप इस्लामिक स्टेट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो इस्लामिक है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। देखें, इसको अगर थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे देखें ना, तो इस वक्त जो पूरी वर्ल्ड है ये दो ब्लॉक्स में डिवाइड हुई हुई है। एक रशियन चाइना ब्लॉक है और दूसरा ये अमेरिकन इसराइली ब्लॉक है। इस वक्त जो हावी हैं वो अमेरिकन इसराइली ब्लॉक हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सारा मिडल ईस्ट है ये इनके इन्फ्लुएंस में है, तो ये जो भी करेंगे ये एक ही इसी लाइन पे रहेंगे। दोनों के अलग-अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों के अलग गोल्स हैं। इसराइल हमास की कंट्रोवर्सी से पहले भी कोई उनके खास अच्छे ताल्लुकात, कोई हम इतनी प्रेफरेंस तो देते नहीं थे। अरब ममालिक, दुबई ने 14 अगस्त पर हमारा झंडा लाइट अप नहीं किया बुर्ज खलीफा के ऊपर, उन्होंने भारत का 15 अगस्त को ही कर दिया था 12 बजे पूरे। आप अगर नोट करेंगी ना तो जो हमारे ये इमरान खान साहब थे, ये पीटीआई ब्लॉक को अगर आपने नोट किया होगा तो ये प्रो रशियन ब्लॉक था। इनकी पॉलिसीज़ जो थी वो हार्मनी में थी रशिया और चाइना की पॉलिसीज़ के साथ। उस टाइम पे रिस्पेक्ट भी हमें ज़्यादा मिल रही थी। हम जहाँ जाते थे हमें फ़ील होता था कि हाँ रिस्पेक्ट मिल रही है। एक टाइम ऐसा आया था कि जब ये रशिया के पास पहुँचे हैं और इनकी मीटिंग्स हुई हैं तो मुझे पर्सनली ये फ़ील हुआ था कि शायद हम टेक ऑफ कर गए हैं, और उसका गुस्सा शायद ये निकला कि इन रिटर्न इनको बंद किया गया और को बंद किया गया खान साहब को, और हमारे यहाँ पर सारा एडवर्स इफेक्ट हुआ। और वो एडवर्स इफेक्ट होने के बाद इस वक्त जो हम पॉलिसी, जिस पॉलिसी के इन्फ्लुएंस में है वो इसराइल की पॉलिसी है, उसके इन्फ्लुएंस में है, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमें रिस्पेक्ट मिले। कौन कभी नहीं चाहेंगे? इसराइली। तो दोस्तों मौलाना को कहना है कि दो तरफ का मतलब लोग बटे हुए हैं, एक चाइना और इजराइल के साथ है, एक चाइना और रूस अलग है और एक इजराइल और अमेरिका वो अलग है, ठीक है। और इनका एक और भी बात करना है कि जब इनके हुकूमत में खान साहब का हुकूमत आया था, यानी कि इमरान खान का, तो इनको रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलने लगा था कुछ ही दिनों में। इन्होंने बोले कि जब खान साहब ने एक बार रूस गए और मीटिंग किए तो मुझे लगा कि मतलब मैं टेकअप कर गया, कि मतलब मैं आगे बढ़ गया। वाह 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 सिर्फ मीटिंग पे ही आगे बढ़ गए। तुम्हारी सोच इतना ही है, ठीक है। ये मौलानाओं का सोच इतना ही होता है, किसी मीटिंग कर लो बस, और किसी से भीख मांग लो। ये तो बड़ी समझेगा ना बात है कि हाँ मीटिंग के लिए बड़ी इसलिए समझते हैं कि इन्हें कोई मीटिंग में भी बुलाना नहीं चाहता है। अभी देखिए दुबई में क्या हश्र हुआ, और मीटिंग में जाएंगे तो सिर्फ डॉलर मांगेंगे और कुछ नहीं, कर्जे पे कर्जे, कर्जे पे कर्जे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्लिप। हमारे रिस्पेक्ट वाले काम है। मुझे बताएं, बहुत देखिए कोई भी कंट्री इस वक्त चाहता नहीं है कि उससे आगे निकले, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही है, मईशत की वॉर है। अब गोली बारूद की वॉर जो है वो नहीं रहेगी, अब इकोनॉमी में, हाँ करेंसी वॉर है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनसे आगे निकले। आपने बोला कि इसराइल चाहता है कि हम आगे ना निकले, हम किसके कंपटीशन पे, आप खुद सोचें। हम अब किसके असल में देखें, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लीडरशिप शुरू से लैक की है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो पैदा होते ही यतीम हो गया, और इसकी माँ भी मर गई, इसका बाप भी मर गया। ये अनफॉर्चुनेटली है।
जब उस बच्चे को जो वहाँ पर डेवलप ही नहीं हो सका तो वहाँ पर लीडरशिप फॉर्म ही नहीं हुई थी। हम शुरू से ही इन्फ्लुएंस में चले गए और इन्फ्लुएंस में जाने के बाद हम कोई लीडरशिप फॉर्म ही नहीं कर सके। तो अगर वो फॉर्म होती तो इसको टाइम लगेगा। अब जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा मुकाबला है, आप अमेरिका को भी देख लेंगे, 150 साल से तो ऊपर की कोई उम्र होगी, मुझे नहीं पता कितनी उम्र है, ये उनके सामने ये बच्चा है। सर 1947 में जब हम अलहदा हुए थे उसके बाद कुछ ऐसी सूरत हाल आ गई थी, लेकिन अगर हम उनके बाद की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने कौन सी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगाई है, क्या किया है हम लोगों ने कि हम कह सके हाँ ये इंडस्ट्री हमारी है, पूरी दुनिया में जानी पहचानी। एक टेक्सटाइल थी वो भी जो है वो नीचे डाउनफॉल पे आ गई। स्टील मिल थी उसका क्या हाल किया गया? देखें, वो पनपने नहीं देते, नीचे तक फंडिंग होती है, इंडिविजुअल्स को पैसे दे देते हैं कि तुमने ये काम करवाना है, तुमने ये काम करवाना है। और हम क्यों बिकते हैं? भारत तो नहीं बिका। बिकते इसलिए कि देखें इस नेशन का कोई कैरेक्टर अभी तक ऐसा डेवलप नहीं है। अच्छी कौम, अब ये वही कौम है जिसने सैलाब के टाइम पे बहुत डोनेशन दिया है। सर एक चीज हम शुरू से बोलते आए हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो एंटी मुस्लिम्स है। अब वहाँ पर मुसलमानों ने ये स्लोगन्स लगाए हैं, जो दुबई हुकूमत है वो भी मुस्लिम है, इतना हैवी प्रोटोकॉल हर मुस्लिम कंट्री की जानिब से, फिर एक एंटी मुस्लिम शख्स को कैसे मिल सकता है? देखिए, मुस्लिम तो बस नाम के हैं। अब अगर आप देखें तो दुबई ये नहीं देख रहा कि कोई मुस्लिम ब्रदर है या क्या है, वो तो बस अपना मफाद देख रहे हैं ना। अगर उनके पर्सनल इंटरेस्ट में है तो वो उसको वैल्यू दे रहे हैं, अगर उनके पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं है वो नहीं दे रहे। उनके क्यों इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, वहाँ क्यों इतना उनके साथ टर्म्स इतने बेहतर हैं? इसीलिए हैं क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है। बीइंग अ मुस्लिम जब आप इस्लाम को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे फिर आप एक स्टेप ऊपर जाएंगे, यहाँ तो कोई भी नहीं कर रहा। दोस्तों, इस मौलाना का कहना है कि मुझे इजराइल आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। और इन्होंने एक बात और कही कि अब कोई मुस्लिम कंट्री नहीं रह गया। मतलब इनके हिसाब से सिर्फ पाकिस्तान ही मुस्लिम कंट्री है, बाकी कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है। ठीक है, ये बोलते हैं कि जिनको दुबई को पर्सनल फ़ायदा जहाँ पे होता है वो अपना फ़ायदा देखता है और इजराइल के साथ मिलता है, भारत के साथ मिलता है, मतलब उनसे दोस्ती बेहतर करता है। मतलब इनके हिसाब से सिर्फ धर्म ही मायने रखता है, उसके धंधा नहीं। ठीक है, इन्होंने बोला कि जब आपस में सब मुस्लिम कंट्री समझेंगे कि भाई भाई है तब कंट्री आगे बढ़ेगी। वाह, तब इनके देश आगे बढ़ेगा। अरे भाई, वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। जिनके लिए तुम बात करते हो ना कि मुस्लिम कंट्री इकट्ठे होंगे तो आगे बढ़ेगा, वो लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं और उन्हें खुद पता है कि हम आगे कैसे निकल पाएंगे, आगे कैसे बेहतर कर पाएंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, वो धर्म के मामले में नहीं फंसते हैं। लेकिन आपने बोला पर्सनल इंटरेस्ट है, कभी भी कोई इन्वेस्टर उस कंट्री में जाता ही नहीं है जहां पर आपको टेररिज्म एक्टिविटीज मिले। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी मुस्लिम है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर इंतशार है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, तो इन्वेस्टर तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा इस तरह के मामलात में कि भाई ये तो कत्लो गारत कर रहे हैं। इन्वेस्टर तो है ही नहीं यहाँ पर। मैं भारत की बात करी। भारत में इन्वेस्टर इसलिए क्योंकि वहाँ पर वो सर्टेनिटी, एक अनसर्टेनिटी को कम कर रहे हैं वो। ठीक है, उसके अलावा समझ नहीं आई। भारत में कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं वो। ठीक है, अगर वो कंसिस्टेंसी रहती है, अब देखें ना, उन्होंने, फिर मैं वही बात रिपीट करूँगा, इसराइल, अमेरिका, इन सब के इन्फ्लुएंस के साथ मिलकर उन्होंने जो ये सी पैक के अगेंस्ट इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, तो वो जो प्रोजेक्ट खड़ा किया था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के फेवर में ही ये था ना कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की है। अगर वो प्रोजेक्ट वहाँ पे ना खड़ा होता तो ये कभी भी मिडिल ईस्ट ने नहीं करना था। इन्होंने ये देखा है कि वहाँ पर सर्टेनिटी है तो वहाँ पर उन्होंने वो काम किया। मिडिल ईस्ट के वैसे ही ताल्लुकात प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत अच्छे हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्होंने दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। सऊदिया के अंदर मंदिर बना, सऊदिया बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, दुबई भी बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करता है। सिर्फ मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की वजह से नहीं ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। मोदी साहब चले जाएंगे, आप फिर देख लीजिएगा, वो मोदी साहब से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, उनकी पॉलिसी से ताल्लुकात अच्छे हैं। ये सिविलियन अवार्ड क्यों दिया फिर उनको? उनकी पॉलिसीज जब तक फेवरेबल रहेंगी वो ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। दोस्तों, जब इस मीडिया ने बोला कि दुबई में
मंदिर बना, दुबई में मंदिर बना, और दुबई ने इंडिया में काफ़ी इन्वेस्ट किया, और मोदी से उनका ताल्लुकात बहुत अच्छा है, बेहतर है, दोस्ती बहुत अच्छी है, और उन्हें कोई अवार्ड भी मिला। ठीक है, तो क्या अवार्ड का नाम है पता नहीं, बट कोई अवार्ड मिला उनको। तो इन्होंने बोला कि नहीं, वहाँ का देश से मतलब उनका कहना है कि वो देश से ही उनका दोस्ती है, क्योंकि वहाँ पे धंधा चलता है। मतलब धंधा के मतलब कि वहाँ इन्वेस्ट किए हैं, इनका कहने का मतलब है कि वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, और इसके वजह से उन्होंने उसको वोट दिया, सिर्फ मोदी की वजह से नहीं। चलिए ये बातें मानते हैं कुछ हद तक कि ऐसा है कि हाँ जी, कहीं पे कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको वहाँ मुनाफे के लिए अच्छा कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है। बट आप ये भी चीज़ देख लो और जान लो कि जितने भी वहाँ प्राइम मिनिस्टर गए थे, सबसे सिल्वर अवार्ड मिला ना, तो अगर उस लायक नहीं होते, एक बात करता हूँ, अगर उस लायक वो व्यक्ति नहीं होता तो क्या अवार्ड दिया जाता? नहीं। बट इनको इतना ही पता नहीं है, क्या तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनके कि जो ये मैन है ना, मैंड में ये ही भर गया है, इनके दिमाग में ये सिर्फ भूसा भरा है, भूसा खोपड़ी में। ये मौलाना इतने उम्र हो गया, हद हो गया। यानी फेवरेबल रहेंगी, यानी कि फ्रेंडली रहेंगी, यानी कि उनके बिहेवियर सही रहेगा उनके साथ, तब तक वो ताल्लुकात बनाएंगे ना। आप देखें, हम हमेशा कश्मीर को कश्मीर 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 करते हैं। कश्मीर में दुबई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, G20 की मीटिंग ही वहाँ पर हुई है। अब बताएं, टेररिज्म वाली प्लेस पर मीटिंग हो सकती है? इसलिए हो सकती है कि उनको नज़र आ रहा है कि हाँ यहाँ पर कंसिस्टेंसी है, वो कर रहे हैं। वो अगर ये चीज़ उनको नहीं नज़र आएगी तो वो कभी भी नहीं करेंगे। काम वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग है, हमसे बहुत आगे हैं वो, और हमें तो बस इंतज़ार है कि हम ये कंसिस्टेंसी वर्ड में बार बार यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी की मानंद है। सर मुझे ना एक बात याद आ गई है, एक है दुबई के शेख हैं, बहुत बड़ा उनका ना यूट्यूब का चैनल है, कहते हैं कि पाकिस्तानियों को यहाँ से बाहर निकालो और भारतीय तो हमारी जान है। क्यों? अब यहाँ पर पॉलिसीज कहाँ से आप कभी भी ऐसी स्टेटमेंट्स को बिल्कुल पक्का नहीं ले सकते। ये स्टेटमेंट्स ओवरनाइट चेंज होने वाली स्टेटमेंट्स होती हैं। जिस वक्त आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स चेंज होते हैं, ये स्टेटमेंट्स भी बदल जाती हैं। आप वो दौर देख लें, इमरान खान का दौर देख लें, तो क्या आपने उसमें नहीं देखा कि हमें कुछ रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलनी शुरू हो गई थी? आप फील करते हैं कि वहाँ पे रिस्पेक्ट? कौन सी इंडस्ट्री लगाई थी इमरान खान ने यहाँ पर? इंडस्ट्री क्या बेटरमेंट नहीं हो रही थी? इंडस्ट्री बेटरमेंट, देखिए मैं कर्जों को मानती नहीं हूँ कि आप कभी भी ओवरनाइट नहीं लग सकती इंडस्ट्री के लिए। जब तक इन्वेस्टर अपने आप को कितने साल का अरसा इमरान खान बैठे रहे थे यहाँ पर? मतलब 2-2.5 साल बैठे, 3.5 साल, 3.5 साल बैठे होंगे। 3 साल इमरान खान ने यहाँ पर बैठे। इस 3.5 साल के अरसे में कौन सी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर आई? मैं बहैसियत दुकानदार स्टेबिलिटी फील कर रहा था, स्टेबिलिटी मुझे नजर आई। इंडस्ट्री को छोड़ दें आप, एक मिनट मेरी बात आप कह रहे हैं इंडस्ट्रीज को छोड़ दें? डाइवर्ट कर लेंगे ना मुझे, सब मैं एक्सप्लेन करने दें मुझे। क्या उसके दौर में क्या चैलेंजेस नहीं थे? देखिए चैलेंजेस तो यहाँ हर वक्त आते ही तो देखे ना, लॉकडाउन वो सबसे बड़ा चैलेंज, उसको भी फेस करना है। फिर जो आप IMF के चुंगल में फंसे हुए, कोई भी पार्टी आ जाएगी, मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ, मैंने तो वोट ही नहीं डाला और मैं ना आइंदा डालूंगा। देखें वो बस ऐसी बातें हैं। OIC का हर एक को पता है ना, वो कहते हैं OIC। तो दोस्तों आखिरकार लास्ट में मौलाना ने मान ही लिया कि वो हमसे बेहतर हो चुके हैं, इंडिया हमसे बेहतर हो चुका है, इंडिया हमसे आगे निकल चुका है। जब मीडिया ने बोला कि आप बोलते हैं कि कश्मीर में दुबई का बहुत बड़ा इन्वेस्ट है और वहाँ पे G20 का उधर मीटिंग का बारे में बोला, तो तब बोला इसने कि हाँ वो बेहतर है और हमसे आगे निकल चुके हैं। देखो क्या है कि रियल चीज़ें रियल ही होती है, झूठ कितने ही बोलो बट वो सच बोलना ही पड़ता है कभी ना कभी, और वही अभी किया है मौलाना ने, जो लास्ट में अंतिम में सच बोला। तो दोस्तों अंतिम में जाते जाते मौलाना ने बोला कि सभी मुस्लिम कंट्रियों को मतलब मिलकर तरक्की करना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। बट इनको इतना भी अकल नहीं है
कि सिर्फ मुस्लिम कंट्री नहीं, हमें किसी से भी, ठीक है, जैसे कि अगर इन्हें पाकिस्तान को छोड़ दो तो सारे कंट्री ये धर्म फैलाने में नहीं लगती है, ठीक है। देखो बांग्लादेश को देखो, इंडिया से बहुत अच्छा ही है, अच्छा ही माना जाएगा। अफगानिस्तान को बहुत बेहतर है, दुबई बहुत बेहतर है, बहुत सारे ये क्या क्या बोला जाता है, अभी तो तालिबान सरकार ने वो हुकूमत चलाती है वहाँ पे अफगानिस्तान में, ठीक है, वो भी अच्छा ही है, ठीक है। और जब इनसे पूछा कि तालिबान का सरकार मुझ पर क्यों खिसलाया है, तो ये बोलते हैं कि देखिए ऐसे वैसे, मतलब इनके पास जवाब ही नहीं होता है, कोई चीज़ का जवाब होता नहीं है, बट इन्हें अच्छे कहलाना है, अच्छे बनना है, बड़े बनना है और सबको ज्ञान देना है कि आप मुस्लिम कंट्री हो, आप ये करो, आप वो करो। वाह अदा यार, पहले अपने तो ठीक हो लो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में आपने देखा पाकिस्तानियों का सोच, इसके जो खोपड़ा है ना, खोपड़ा, इसमें क्या है आपने अच्छी तरह से देख लिया। इन्हें एक ही चीज़, बस एक चीज़ बर्बाद करती है, वो कि धर्म फैलाना। जो राष्ट्र, जो देश धर्म पे बनती है, अगर इतना ही अच्छा होता तो इन्हें खुद देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने सिर्फ धर्म पे बना था, इस्लाम के लिए, और बाकी बहुत सारे देश में इस्लाम मानने वाले बहुत लोग हैं, है ना। इंडिया में ही है, वहाँ ज़्यादा मुसलमान तो इंडिया में है, दुबई में है, सऊदीया में है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, जिम्बाब्वे में बहुत है। तो बहुत सारे देश हैं जो कि इस्लाम को मानते हैं, बट उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने कि तुम सिख हो, सिकाई हो, हिंदू, ये क्रिश्चियन, मतलब ये सब कुछ ये सब मानता ही नहीं है। सबसे मिलकर रहना, अब जहाँ से अच्छे काम हो, जहाँ पे अच्छे काम मिले वहाँ पे करना, वहाँ से धंधे करना, वहाँ से बिजनेस करना, ऐसे चलती है ना देश। बट इनके देश में पीएम बनना बहुत आसान है। शो करने जाओ, दो बातें इंडिया के खिलाफ बोलो, कश्मीर के सपोर्ट में बोलो, हम कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, भारत को ख़त्म कर देंगे, बस बन गए वहाँ का पीएम। यहाँ का यही चीज़ है बस। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि नए भी ज़्यादा दिन मुझे वीडियो बनाते हुए नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है आप लोगों को। तो क्या है कि मैं इससे आगे और बेहतर कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि और बेहतर वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है, मेरा प्रयास यही रहेगा। और मैं अच्छे तरीके से रिएक्शन कर पाऊँ, ठीक है, अच्छे तरीके से बोल पाऊँ, या कुछ भी जो भी दिक्कत हो रही है आपको आगे और बेहतर वीडियो मिलने वाली है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बातें कमेंट में बताएं, ताकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या कमी हो, मतलब इस वीडियो में क्या कमी है, आपको क्या कमी दिखी मेरे तरफ से, वो आप लोग ज़रूर बताइए ताकि मैं सुधार कर पाऊँ, ठीक है। और आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं इससे भी अच्छे वीडियो लाते रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने बातें कमेंट में बताइए कि मुझसे क्या कमी हुई इस वीडियो में, क्योंकि आप लोग बताएंगे, आप लोग दर्शक हैं, आप लोग बताएंगे तो मैं चीज़ें अच्छे कर पाऊँगा, ठीक है। मुझे भी पता चलेगा कि ये चीज़ कमी है, ठीक है। चलिए चलते हैं, जय हिंद।